गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह 6 बज चुका है और मैं वॉक करने निकला हूँ। आप लोग भी वॉक कीजिए। तो वॉक करते करते आप सभी को आज मैं स्ट्रोक का बारे में बताता हूँ। विंटर स्ट्रोक। अभी विंटर ठंड सीजन जो आ गई है, तो ठंडी का सीजन में हमारा जो डॉक्टर्स का जो स्टेटिस्टिक्स का हिसाब से, जो हॉस्पिटल का हिसाब से, जो हमारा स्ट्रोक जो है ठंड का सीजन में ज़्यादा बढ़ता है। तो इंसिडेंट्स जो है इसका, जो स्ट्रोक का इंसिडेंट जो है विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज जो स्ट्रोक के लिए जो अवेयरनेस, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी केसेस है। आप लोग सुनते होंगे विंटर आ गया, नियर एंड डियर, ये मर गया, वो मर गया, या फिर ऐसा बहुत बैड न्यूज़ सुनते हैं ना। तो इसका कारण ये है कि विंटर में जो स्ट्रोक ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रोक जो है एक्चुअली ये प्रिवेंटेबल माना जाता है। डॉक्टर्स लोग इसको प्रिवेंट कर सकता है। स्ट्रोक को ट्रीटमेंट करने का वजह स्ट्रोक को प्रिवेंट करना बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत सा स्ट्रोक जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। तो इसलिए मैं आज हमारा जो जितना भी मेरा व्यूअर्स है और हमारा भारत का और स्टेट का जो यंग और हमारा जो यंग और जो सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए स्ट्रोक अवेयरनेस बताता हूँ। तो ये है कि स्ट्रोक विंटर में क्यों ज़्यादा होता है, उसको आप जल्दी से जान लीजिएगा। इसका मेन कारण है कि एक ठंड होने से क्या होता है कि हमारा जो हम जब कपड़ा जब अच्छा से, जैसे मैंने अभी देखो पुल लगाया है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मैंने कवर किया है, लेकिन कुछ कुछ सरफेस को मैंने कवर नहीं किया ना। जैसे मेरा हाथ हो गया और मेरा गला हो गया, ये हो गया। जब कुछ कुछ पार्ट जो है हम कपड़ा जो अच्छा से अगर नहीं लगाता है, तो क्या होता है कि उसमें जो ब्लड वेसल्स लोग हैं, तो ठंडा का वजह से वैसा कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसा कंस्ट्रिक्शन मतलब वो ब्लड इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक होता है ना, वो जो डायमीटर कम हो जाता है हमारा बॉडी का जो ब्लड वेसल्स जो, जिसका वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर रेज हो जाने से क्या होता है कि कभी कभी आर्टरी जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर आर्टरीज वगैरह लोग फट जाता है। इसका वजह से स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकेंड रीज़न है कि ये है कि विस्कोसिटी, जो ब्लड का जो विस्कोसिटी वो जो है बढ़ जाता है। क्योंकि जब विस्कोसिटी मतलब जो जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, पानी जैसा जो बनाते हैं और पानी में कुछ मिलाने से वो थोड़ा सा गीला गीला होके वो हो जाता है ना, क्या बोलता है उसको, एमल्शन टाइप का होता है ना। जैसे सीमेंट या कुछ एक मिलाने से ब्लड एक्चुअली पानी जैसा होना चाहिए ना, फ्री फ्लो होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर कुछ मिलाएगा तो वो उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, वो अच्छे से फ्लो नहीं होता है। तो विंटर में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्लड विस्कोसिटी, हम लोग पानी कम पीता है, क्योंकि विंटर में इतना पानी जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग को डिहाइड्रेशन नहीं होता है, हमारा बदन पानी नहीं मांगता है, जिसका कारण से हम लोग पानी इतना नहीं कम पीता है। इसका वजह से हमारा ब्लड विस्कोसिटी जो है बढ़ जाता है। ब्लड जो है पानी जैसा फ्री फ्लो नहीं होता है, इसका कारण से क्लॉट्स बनने का ज़्यादा चांस रहता है और स्ट्रोक का इंसिडेंट बढ़ जाता है। और एक थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग विंटर में ज़्यादा ऐसे चटपटा ये सब खाने के लिए अच्छा लगता है ना। जैसे हम लोग भाजी करके खाने मन करता है, नमक ज़्यादा डाल के खाने मन करता है। विंटर में जो मीट मच्छी खाने का जो इंसिडेंट भी ज़्यादा होता है, जैसे पार्टी वगैरह भी विंटर में ही ज़्यादा होता है, जिसका कारण से आपको अल्कोहल और ये सॉल्टी और मीट मच्छी यूज़ करने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसका वजह से भी एक स्ट्रोक का प्रेवलेंस बढ़ जाता है। तो ये सब, उसके बाद विंटर में हम लोग ब्लैंकेट का अंदर में ही लेटने का मन करता है। सोशल अपना जो एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह भी निकालने के लिए मन नहीं करता। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि बहुत लोग विंटर में एक्सरसाइज वगैरह तो करते हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करके एक विंटर में ज़्यादा स्ट्रोक होने का चांस रहता है, और है भी है, हमारा डॉक्टर्स लोग का डाटा बताता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ वो है प्रिवेंशन। ये स्ट्रोक होने के बाद लाइफ कितना तकलीफ होता है, सिर्फ उनका जो स्ट्रोक हो गया है उनका सिर्फ नहीं है, उनका फैमिली, उनका नियर एंड डियर, उनको केयर करने के लिए एक डिपेंडेंट होता है, उनको चाहिए होता है। तो बहुत
वो होता है, इसलिए डॉक्टर लोग हम लोग ज़्यादातर प्रिवेंशन को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो सबसे नंबर वन जो इम्पोर्टेंट जिसको मैं बताना चाहता हूँ प्रिवेंशन के लिए, वो है आपका ब्लड प्रेशर। आपको ब्लड प्रेशर को हाई होने नहीं देना है। अपना ब्लड प्रेशर जो है हमेशा मॉनिटरिंग रखना है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर जितना भी चांस मिलेगा, जब भी मेडिकल जाएगा अपना ब्लड प्रेशर नाप लेना है। और या तो घर में भी आप मेंटेन कर सकते हैं चार्ट, तो हमेशा मेंटेन करने से, और ब्लड प्रेशर का जो दवा है उसको हमेशा नहीं भूलना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक होने का। और ये नंबर वन पॉइंट है। नंबर टू पॉइंट है आपका जो हार्ट का रिदम। हार्ट का रिदम को आप मॉनिटर करना होता है। हार्ट का रिदम को हमेशा ध्यान देना होता है। हार्ट का रिदम मतलब जो हमारा हार्ट जो है नॉर्मली रेगुलर रिदम में फंक्शन होना है। जैसे आप पल्स को आप फील कर सकते हैं ना, ऐसा। तो वो जो है रिदम जो है कभी कभी टुक 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 ऐसे फास्ट पल्पिटेशन होता है, आर्टरी फिब्रिलेशन हम लोग जो बोलता है। तो कभी कभी हार्ट जो है बहुत जल्दी 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 बीट होता है ना ऐसे। तो इस टाइप का जो कंडीशंस आप क्रिएट करेगा तो उससे भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। और वो एक मेन कारण है मैक्सिमम केसेस में भी, जिसका वजह से स्ट्रोक होता है। इसलिए अपना हार्ट का रिदम को भी हमेशा मॉनिटर करना होता है, उसको रेगुलर में रखना होता है। उसके बाद जो नंबर 3 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्मोकिंग। जो स्मोकर्स लोग के लिए, आप लोग अगर स्मोक नहीं छोड़ सकता है तो कम करना है, स्टिक को कम करना है और स्मोक छोड़ना है। अगर आपको स्ट्रोक से प्रिवेंशन बचना चाहते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। ये स्मोकिंग बहुत हाई रिस्क इसको माना जाता है। डॉक्टर लोग, अगर जो चेन स्मोकर है अगर स्ट्रोक हो गया, उसका जो मैसिव में होता है वो रिवर्स होने का चांस बहुत कम होता है। टाइम नहीं मिलता उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। इसलिए स्ट्रोक का जो स्मोकिंग जो कर रहे हैं वो आप लोग छोड़ना होगा। तो ये एक हाई रिस्क माना जाता है। और नहीं छोड़ सकने से हमारा यहाँ ट्रिम्स में आ जाइए। हम लोग यहाँ स्मोकिंग सिजेशन कंट्रोल हम लोग का सेल है ट्रिम्स में, रूम नंबर 117 फर्स्ट फ्लोर। उसमें आ जाइए, आपका काउंसलिंग वगैरह होंगे और आपको एंटी आर्च मेडिसिन भी दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद नंबर 4 ये है कि आपका डायबिटीज़ का ब्लड शुगर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर का वजह से भी हमारा स्ट्रोक बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ने से आपका ब्लड विस्कोसिटी हाई रहता है, मतलब आपका ब्लड जो है अच्छा से फ्लो नहीं होता है। इसका वजह से आपका ब्लड स्ट्रोक होने का हाई चांस रहता है। इसलिए जो डायबिटीज़ का मेडिसिन खा रहा है वो रेगुलर खाइए। अपना ब्लड शुगर हमेशा मॉनिटर कीजिए और अपना ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रखना है। तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मैंने बता दिया है। उसके बाद एक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है अल्कोहल। जो अल्कोहल दारू जो लेता है, स्पेशली विंटर में होने का भी वो एक पार्टी जो अभी जैसे मैंने बताया। तो जो अल्कोहल लेता है हमेशा मॉडरेट में लेना चाहिए। जो हैवी ड्रिंक्स होता है उसका भी स्ट्रोक होने का बहुत हाई चांस होता है। जो हैवी ड्रिंक्स करते हैं, नॉर्मली 2 पैक लड़का के लिए और 1 पैक लड़की के लिए सेफ माना जाता है। अगर आप पार्टी जा रहे हैं, अगर आपको सोशली ड्रिंक करना है तो आप 1 पैक ले लीजिए लड़की के लिए, और लड़का के लिए 2 पैक पर डे आप ले सकते हैं सेफली। तो लेकिन डेली अल्कोहल लेना तो हमारा कल्चर में है नहीं ना, तो आप सभी तो पता ही है। तो इसलिए ये अल्कोहल भी एक फैक्टर है। अगर आप अल्कोहल छोड़ देगा तो आपको स्ट्रोक होने का जो चांसेस है वो भी आपको कम होगा। और नंबर 6 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फैट्स और सॉल्ट, इसको आपको रिड्यूस करना है। फैट्स इंटेक और सॉल्ट इंटेक, ये दोनों को आपको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो फैट्स खाने से क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ेगा। उसके बाद आपका सॉल्ट इंटेक होने से क्या होता है कि आपका बॉडी फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्लस आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। इसलिए बाहर में जो खाने का जो चीज़ें हैं जहाँ में सॉल्ट ज़्यादा है और जहाँ पे फैट्स जो खराब वाला फैट्स जहाँ पे मिलते हैं
उसको आपको कम करना होगा और लेना नहीं होगा। जैसे अभी नॉन वेज फैट्स, जो फैट्स नॉन वेज में जो मिलते हैं वो सब ट्राइग्लिसराइड्स, हेल्दी फैट्स नहीं होता है। जितना भी आप नॉन वेज में जो फैट्स मिलता है, जैसे हमारा गाय वगैरह में या मटन वगैरह में, तो ये लोग बहुत खराब फैट्स होता है। पोर्क वगैरह में जो फैट्स जो मिलता है, जो अच्छा फैट्स जो मिलता है, जो जैसे कोई कोई फिश में मिलता है, तो ये सब गुड फैट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट डिजीज है, या फिर आपको स्ट्रोक होने का चांसेस रिस्क ग्रुप में आता है, डायबिटीज़ है, बेहतर आप वेजिटेरियन बनना ही ठीक है, ताकि आपका चांसेस मतलब स्ट्रोक होने का चांस कम हो, बहुत कम हो। अगर आप वेजिटेरियन बनेगा तो आपका ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स आप लेवल जो है कम हो जाएगा। और एक है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल को मॉनिटर करना है। जैसे हम लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं ना लिपिड प्रोफाइल, ये लिपिड प्रोफाइल भी एक हमारा बहुत टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में। अपना लिपिड प्रोफाइल, जैसे हम तो साल में एक बार अपना आपको मास्टर चेकअप करा ही लेते हैं। 2 बार मैं करता हूँ, एक विंटर आने से पहले, या जैसे मैं 6 मंथ वेज 6 मंथ नॉन वेज, आप सभी को पहले भी मैं बताया था, मैं 6 मंथ वेज हूँ, 6 मंथ नॉन वेज हूँ। तो अभी मेरा नॉन वेज चल रहा है। तो नॉन वेज में आने से पहले मैं होल मेरा बॉडी को देखता हूँ एक बार, लिपिड प्रोफाइल से लेके ब्लड शुगर, सीबीसी, एवरीथिंग। उसके बाद फिर मैं दूसरा में जब स्विच ऑन होने से पहले मैं फिर देखता हूँ। अभी मेरा मई से फिर वेजिटेरियन शुरू होगा, तो मैं 6 मंथ वेज 6 मंथ नॉन वेज। और जिसका स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई है, ऑलरेडी मेडिकेशन में है, डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री में है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रोक में है, तो वो सब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप वेजिटेरियन में भी जा सकता है, वेजिटेरियन फूड में भी जा सकता है। हालांकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का अपना एक मुद्दा है, उसको कभी दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो है स्ट्रोक का बारे में ही बात करूँगा, जिनमें आपको सॉल्ट इंटेक कम होना है। सॉल्ट हमारा बदन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको कम करना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। और जहाँ में सॉल्टी फूड, जहाँ जैसे पिकल्स हो गया, अचार हो गया ना जहाँ पे, और बाहर में जो स्ट्रीट फूड जो मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा फैट्स है, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट है, वो सब आपको नहीं लेना है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी जो लास्ट में जो बोल रहा है, वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ये एक, आप हमेशा आप एक्सरसाइज को मेंटेन रहना होता है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप कर लीजिए। आपके पास टाइम नहीं होने से, नहीं तो अपना बदन के लिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज हो, अपना लेवल का जो एक्सरसाइज है आप उसको करते रहना है, रेगुलरली करना होता है। जिसका वजह से आपका ब्लड जो है एक्टिवली फ्लो हो, ब्लड विस्कोसिटी कम हो, और प्लस आपका ब्लड प्रेशर, वेट जो है कंट्रोल हो, और आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है कम हो। तो इसके लिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज तो करते रहना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस में करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी वॉकिंग में कर रहा हूँ, वॉकिंग तो कहीं में भी कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द रश आवर। हमेशा अपने आप को रश में नहीं रहना चाहिए। जो हमेशा रश में जो रहता है ना, उसका केमिकल्स, कुछ कुछ केमिकल्स बढ़ जाता है, जो प्रेशर को बढ़ा सकता है। सुबह उठने के साथ साथ रश में, दौड़ा दौड़ी में रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा रश में रहता है। यानी कि लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, बिजी है, टाइम नहीं है। इस टाइप का जो करेक्टर है उसको हम लोग कम करना है। मतलब आपका काम तो ज़िंदगी में ख़त्म होगा ही नहीं है, तो इसलिए आप आराम से कभी स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा झगड़ा झगड़ी ये सब फैमिली में भी, और बीवी बच्चा के साथ में भी, और किसी के साथ में, वर्क प्लेस कहीं में भी हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा आर्गूमेंट और ये सब नहीं लेना है। तो रश आवर को भी कम करना होता है, जिसको आप ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और आपका मूड को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए तो इसी का साथ विंटर स्ट्रोक के बारे में आप सभी को थोड़ा सा जागरूक कर दिया है, और इसको आप फॉलो कीजिएगा। तो ज़िंदगी के लिए आपका बदन
द हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट एवर यू हैव। इसको आप बचा कर रखिए। आपका बदन है तो आप हैं, आपका बदन नहीं है तो आप नहीं है। तो इसी के साथ स्टे सेफ। थैंक यू।